सो गाइज कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बढ़िया होंगे और अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों अगर आप लोग भी अपने किसी भी Xiaomi फ़ोन को या किसी भी एंड्रॉइड फ़ोन को iOS वाला लुक देना चाहते हो, iOS 14 वाला लुक देना चाहते हो, तो वो किस तरीके से दे सकते हो, आज इस वीडियो में मैं आप सभी को यही बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए और जो लोग नए हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए कर लेते हैं वीडियो स्टार्ट। और ये वाला फीचर्स भाई आप लोगों को यूज़ करने के लिए सिंपल छोटी सी ट्रिक को अप्लाई करना है। वीडियो को पूरा लास्ट तक देख लेना है भाई, तो ही अगर आप लोग जो है इसे अपने फ़ोन के अंदर में अप्लाई कर पाओगे। अदरवाइज कोई भी स्टेप मिस करते हो तो हो सकता है कि आपके फ़ोन में ये अच्छे तरीके से वर्क ना करे। तो चलिए कर लेते हैं वीडियो को शुरू। इसके लिए आप लोगों को क्या करना है कि सबसे पहले प्ले स्टोर में चले जाना है। प्ले स्टोर में जाने के बाद भाई ये वाला एप्लीकेशन होगा लॉन्चर iOS 14, इसे जो है आप लोगों को इंस्टॉल कर लेना है। तो जैसे ही आप लोग इंस्टॉल कर लोगे भाई, तो ये देख लो फटाफट से इंस्टॉल हो जा रहा है। 44 MB का है। इंस्टॉल होने के बाद यहाँ पर आपके पास ओपन का ऑप्शन आ जाएगा, तो आप लोग यहाँ से इसे ओपन कर लीजिए। मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। फर्स्ट टाइम जब आप ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस रहेगा भाई। इसे ओपन होने देते हैं पूरी तरीके से। उसके बाद यहाँ पर गेट स्टार्टेड का ऑप्शन आएगा। आप यहाँ से जो है थीम चूज़ कर सकते हो अपने नीड के अकॉर्डिंग, जो भी आप करना चाहो, लेकिन ये वाला मुझे परफेक्ट लगता है तो इसलिए मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पर अलाउ का परमिशंस मांगेगा। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं अलाउ एक्सेस है, क्योंकि आप लोगों को मालूम होगा कि कोई भी एप्लीकेशन आप लोग यूज़ करते हैं तो उसमें अलाउ ये सारी चीज़ों का मांगता है भाई। तो यहाँ पर फटाफट से हम लोग इसे दे देते हैं। तो यहाँ पर लॉन्चर के लिए भी हम लोगों को इसे इनेबल कर देना है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं बैक। यहाँ पर अगर आप लोग फुल स्क्रीन करना चाहते हैं तो फुल स्क्रीन कर सकते हैं, या फिर अगर आप लोग हाइड करना चाहते हैं नेविगेशंस बार को तो वो भी कर सकते हैं। तो मैं फुल स्क्रीन पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर गेट स्टार्टेड पर मैंने क्लिक कर दिया तो देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इस तरीके का आ गया। कंट्रोल सेंटर इधर से स्वाइप कीजिएगा आ जाएगा, नोटिफिकेशंस आ जाएगा, स्वाइप डाउन कीजिएगा तो आ जाएगा। ये सारा कुछ यहाँ पर आ जाता है। तो देख सकते हैं यहाँ पर रिसेंट बार वगैरह सब कुछ खुल जाएगा। यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा सेट एज डिफ़ॉल्ट, तो यहाँ पर सेट एज डिफ़ॉल्ट के ऊपर में क्लिक करके इसे सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद ये जो है आपका यहाँ पर आ जाएगा। अब इसके बाद आप लोग क्या कर सकते हैं कि इधर से अगर आप लोग स्वाइप करेंगे तो आप देख सकते हैं कि पूरा एप्पल के जैसा भाई यहाँ पर आ रहा है। और इधर करने पर यहाँ पर रिसेंट मेन्यू भी खुल जाता है। साथ ही साथ अगर आप किसी एप्लीकेशंस को टैप करके रखते हैं, या फिर यहाँ पर देख लेता हूँ जहाँ पर स्पेस ज़्यादा है वो करके मैं रखता हूँ। मान लीजिए मैंने इसके ऊपर क्लिक करके रखा। यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, एडिट होम स्क्रीन पर क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये माइनस का आइकन्स है, तो यहाँ पर आप लोगों को एक छोटा सा प्लस का आइकन भी दिखेगा। इस प्लस के आइकन पर क्लिक कीजिए। अब यहाँ पर आप लोगों को बैटरी के लिए अगर लगाना है भाई, यहाँ पर ऐड विकेट पर क्लिक कर दीजिए, क्रिएट कर दीजिए। तो यहाँ पर बैटरी का जो है ये लग जाएगा पूरा अच्छी तरीके से। आप लोग चाहें तो इसे छोटा या बड़ा कर सकते हैं अपने नीड के अकॉर्डिंग, और इसे यहाँ पर भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद बैक आ जाते हैं, फिर से वही सिनेरियो करना है भाई। इसे करना है एडिट होम स्क्रीन पर क्लिक कीजिए, यहाँ प्लस के आइकन पर क्लिक कीजिए। तो आप यहाँ पर से भाई ये वेदर वाला एप्लीकेशंस भी जो है विकेट के रूप में ऐड कर सकते हैं। तो ऐड विकेट्स पर क्लिक कर लीजिए और यहाँ पर ये आ जाएगा। तो इसे आप लोगों को परमिशन देना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप लोकेशंस के लिए अगर परमिशंस दे देते हैं तो आपका पूरा लोकेशन यहाँ पर शो कर जाएगा। और आप चाहें तो किसी एप्लीकेशंस को भी उठा करके इस साइड में जो है ला सकते हैं। तो मैं यहाँ पर जो है एडिट करके ऑप्शंस पर क्लिक करूँगा, यहाँ पर एडिट एट होम स्क्रीन, और इसे मैं यहाँ से रिमूव करके यहाँ पर ला के रख दूँगा। तो इस तरीके से आप अपने विकेट्स को जो है अच्छी तरीके से क्लियर कर सकते हैं और अपनी होम स्क्रीन को सजा सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर अगर आप लोग क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं डिवाइस, नोटिफिकेशन, कंट्रोल सेंटर, रिसेंट, सारा कुछ मिल जाएगा। तो आप यहाँ से ही कंट्रोल सेंटर या फिर नोटिफिकेशंस को, सारी चीज़ों को मैनेज कर पाएंगे काफ़ी आसानी से। और ये काफ़ी हैंडी फीचर्स होता है iOS के लिए, तो ये मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। तो आप लोग भी अपनी होम स्क्रीन को काफ़ी अच्छी तरीके से जो है यहाँ पर सजा सकते हैं। यहाँ पर जो है नेटवर्क लोकेशंस मांग रहा है, तो मैं यहाँ पर यार लोकेशन दे दूँगा। लोकेशन एक्सेस देने के बाद ही जो है ये यहाँ पर जो है काम करना स्टार्ट कर देगा। तो भाई यहाँ पर आप देख सकते हो कि लोकेशन देने के बाद जो है ये यहाँ पर काफ़ी ईजिली से काम करना स्टार्ट हो चुका है। और इस तरीके से जो है आप अपने से काफ़ी आसानी से सजा सकते हो और अपनी जो आइकन्स वगैरह है उसे करके डन कर सकते हो। यहाँ पर आप और भी ज़्यादा विकेट्स को ऐड कर सकते हो। यहाँ पर आप इसे जो है रीनेम वगैरह भी काफ़ी आसानी से कर सकते हो। मुझे यार ये काफ़ी अच्छा फीचर्स लगा। और इसमें आप और भी ज़्यादा विकेट्स वगैरह, क्रोम वगैरह, ये नोट्स वगैरह सारा कुछ, काफ़ी सारे लोगों को देखते हो भाई म्यूज़िक, नोट्स, ये वो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर ऐड करते हैं। तो वो ऐड कर सकते हो। आप लोग चाहो तो कोई फ़ोटोज़ वगैरह को भी यहाँ पर ऐड कर सकते हो। तो मैं अगर चाहूँ तो मैं क्रोम को भी ऐड कर सकता हूँ। तो ऐड विकेट के रूप में मैंने क्रोम को भी ऐड कर दिया। तो यहाँ से मैं क्रोम को भी ऐड कर सकता हूँ। और यहाँ पर भी जो है बुक मार्क वगैरह मांगेगा, तो आप लोग फोल्डर वगैरह, बुक मार्क वगैरह भी कर सकते हो क्रोम के इसको। तो ये फीचर्स आप लोगों को कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और यहाँ पर ये वाला एंड्रॉयड लॉन्चर आपके फ़ोन में कैसा काम कर रहा है वो भी नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कोई क्वेश्चन होगा तो नीचे कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली कीजिएगा। मिलते हैं आपसे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।